बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द यूज़ ऑफ फोर्स की एक्सरसाइज के हवाले से, जिसके अंदर हम इसके एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। पहली वीडियो के अंदर हमने इसकी ट्रांसलेशन को डिस्कस किया था, टेक्स्ट की ट्रांसलेशन को एक्चुअली डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसके लाइन बाय लाइन एनालिसिस को देखा था और उसको समझने की कोशिश की थी कि ये स्टोरी है क्या, इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट की गई है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके उस वीडियो को देखें, ताकि आपको, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आपको समझ आए कि स्टोरी क्या है। तभी आप उसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस और बाकी चीज़ों का आंसर अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सो वीडियो को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इस तरह फिर आपको कभी एक्सरसाइज की वीडियो सिर्फ मिलेगी और कभी सिर्फ ट्रांसलेशन की वीडियो मिलेगी, क्योंकि वीडियोस जो है वो एक सीरीज़ में चलती हैं। तो इस तरह चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, किसी भी मुश्किल के बगैर आपको वीडियोस वसूल होती जाएंगी और आप अपना टाइम वेस्ट किए बगैर जो है वो वीडियोस देख लेंगे। सो शुरू करते हैं हम इसके एमसीक्यूज़ के हवाले से। हु इज़ आई इन द स्टोरी द यूज़ ऑफ फोर्स, यानी कि आई, ये स्टोरी फर्स्ट पर्सन नरेशन में लिखी गई है। और अगर आपने वो स्टोरी सुनी है, वो वीडियो सुनी है, तो मैंने उसके अंदर भी मेंशन किया था कि फर्स्ट पर्सन नरेशन में है। तो कौन नरेट कर रहा है स्टोरी को? डॉक्टर। जो डॉक्टर है एक, वो नरेट कर रहा है जो उस बच्ची को देखने के लिए आया। द पेरेंट्स वर नर्वस बिकॉज दे वांटेड द डॉक्टर टू टेल देम एवरीथिंग, कि उनकी बच्ची को हुआ क्या है। द डॉक्टर वॉज इम्प्रेस्ड बाय द ब्यूटी of the child. The doctor took a trial short of its means. He made a wild guess to begin with. The doctor feared that the child may be. He guessed because there had been such केसेस इन अ स्कूल। सो लोकल स्कूल के अंदर कुछ इस तरह के केसेस आए थे जिसमें जो है वो बीमारी थी, ये टॉन्सिल्स वगैरह की। तो उस हवाले से वो परेशान था कि कहीं बच्ची को ये मसला ना हो, और वो इस हवाले से गैस भी करता है। द चाइल्ड डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ द डॉक्टर। वो डॉक्टर से परेशान थी, उससे डर रही थी, क्योंकि वो अपने टॉन्सिल्स को मुसलसल छुपाए हुए थी और अपने पेरेंट्स को ये भी नहीं बताती कि वो उसके गले में दर्द है, हालांकि उसके गले में बहुत शदीद दर्द होता है। द डॉक्टर ग्राउंड हिज टीथ इन एंगर बिकॉज द चाइल्ड हैड नॉक्ड हिज ग्लासेस। वो उसकी ग्लासेस को ऐसे झपट लेती है, तो फिर वो भी लकड़ी का आला लेके उसका मुंह खोलने की ज़बरदस्ती कोशिश करता है। द डॉक्टर हैड ऑलमोस्ट सक्सीडेड इन ओपनिंग द माउथ ऑफ द गर्ल बट फेल टू सी बिकॉज द चाइल्ड रजिस्टर स्ट्रांगली। क्योंकि वो बच्ची जो है वो अपने दांत, अपने होंठ इतनी ज़ोर से बींच लेती है, वो एक सेकंड के लिए सिर्फ वो लकड़ी का आला यूज़ करते हुए उसका मुंह खोल पाता है, और वो फिर बच्ची इतनी ज़ोर से अपने दांत बींच लेती है कि वो कुछ देख नहीं पाता कि उसके गले में एक्चुअली कोई मसला है या नहीं है, या मसाला क्या है। सो ये थी कुछ इसके एमसीक्यूज़। इसका मकसद ये होता है असल में कि आपको समझ आ जाए कि वो एमसीक्यूज़ किस तरह से एग्जामिनर आपको दे सकता है। अगर आपने स्टोरी पढ़ी हुई है और आपकी थोड़ी बहुत ग्रामर अच्छी है, तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस को आराम से खुद लिख सकते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे मतलब शॉर्ट क्वेश्चन ज़ाहिर है वो होते हैं, और बेसिक वो चीज़ उसके अंदर से पूछ लेता है कि अच्छा इस टाइम पे क्या हुआ, इस टाइम पे क्या हुआ। सो मेन चीज़ आपकी सिर्फ एक होती है, वो होता है कि लाइन बाय लाइन स्टोरी को पढ़ना, उसको समझना, और थोड़ा सा जो है वो अपनी ग्रामर पे वर्क करना, अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर पे वर्क करना। जब आप ये चीज़ कर लेंगे तो आप हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करेंगे, आई गारंटी यू। सो वट वॉज द कंडीशन, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। वट वॉज द कंडीशन ऑफ द पेरेंट्स ऑन द अराइवल ऑफ द डॉक्टर। क्या कंडीशन थी पेरेंट्स की जब डॉक्टर आता है? दे लुक्ड नर्वस, दे लुक्ड एट द डॉक्टर डिस्ट्रस्टफुली। वो बिल्कुल घबराए हुए नज़र आते हैं, वो डॉक्टर की तरफ बिल्कुल ऐसे जो है वो अदम एतमादी से देखते हैं। वट वॉज द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड विद द डॉक्टर? शी लुक्ड एट हिम विद हर cold steady eyes. She behaved rudely with him, even she fought with him to stop him from saying her thought. कहते हैं कि वो बहुत ही अजीब तरह से उसके साथ बिहेव करती है, उसको स्टेयर करती है, यानी कि उसको घूरती रहती है इतनी कहर लुदा नज़रों से, और बहुत रूडली उसके साथ बिहेव करती है, और उसके साथ फाइट भी करती है कि वो उसको अपना गला ना देखने दे सके, मतलब अपना जो उसका मसला है गर्दन के अंदर। शी हैड अ फीवर फॉर 3 years, hadn't she? She had, of course, yes. Did the girl change her expression when the doctor said, does your throat hurt you? No, she did not change her expression. So अगर आपने स्टोरी पढ़ी हुई है तो बार बार मैं वही चीज़ कह रही हूँ, आपके लिए इन क्वेश्चंस का आंसर देना कोई मुश्किल बात नहीं। आपको पता है, मैंने ये चीज़ बहुत मेंशन की है कि उसने अपने एक्सप्रेशंस कहीं भी चेंज नहीं किए। वाई डिड द डॉक्टर कॉल द सिक गर्ल बाय हर फर्स्ट नेम? द डॉक्टर कॉल्ड द girl by the first name as a bit of gentle coaxing. In this way he wanted to show his kindness and friendliness. वो अपनी kindness, अपनी शफकत, अपनी दोस्ती उसकी तरफ दिखाना चाहता है ताकि बच्चा उसके साथ थोड़ी सी फ्री हो और उसको जो है वो अपना मसला बता दे। लेकिन
बच्ची जो है वो अपने एक्सप्रेशन चेंज नहीं करती। डिड द सिक गर्ल प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डॉक्टर? शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली टू द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन, रादर शी बिहेव बैडली विद हिम, इवन हर पेरेंट्स कुड नॉट परसूड हर टू शो हर थॉट। कहते हैं कि वो बहुत ही जेंटल तरीके से, हमने पिछले तरीके क्वेश्चन में पढ़ा कि उसके साथ बिहेव करता है, लेकिन बच्ची फिर भी रिस्पॉन्स नहीं करती। इवन कि उसके पेरेंट्स भी उसको कह रहे होते हैं, बेटा देखो डॉक्टर कितने नाइस हैं, कितने अच्छे से तुमसे बात कर रहे हैं, उनको बात का जवाब दो, लेकिन वो बच्ची नहीं कोई रिस्पॉन्स करती। वाई डिड द पेरेंट्स रिबिक हर? क्यों उसको डांटते हैं? द गर्ल बिहेव बैडली विद द डॉक्टर, वो डॉक्टर के साथ बुरे तरीके से पेश आती है। शी अटैक्ड हिम, वो उसके ऊपर हमला करती हैं। थ्रू हिज ग्लासेस अवे, और उसकी ग्लासेस को भी दूर फेंक देती है। इसलिए उसके पेरेंट्स जो है वो उसके रूडनेस की वजह से उसको डांटते हैं। व्हाट वाज द थ्रेट ऑफ द डॉक्टर टू द चाइल्ड फॉर नॉट शोइंग हर थॉट? ही थ्रेटन टू यूज़ फोर्स इफ़ शी डिड नॉट ओपन हर माउथ टू शो हर थ्रॉट। वो कहते हैं कि फिर वो अपनी कुव्वत का, अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा अगर उसने जो है वो अपना मुँह ना खोला उसको मतलब मुआयना करने के लिए डॉक्टर के। वाई डिड शी ब्रेक द वुडन ब्लेड? द डॉक्टर वॉज फोर्सफुली ओपनिंग द गर्ल्स माउथ विद द वुडन ब्लेड, एज ही पुट हिज वुडन ब्लेड इन टू हर माउथ शी ब्रोक इट विद हर मॉलर्स। अब वो क्या करता है कि वो एक लकड़ी का आला यूज़ करता है उसका मुँह खोलने के लिए, लेकिन जैसे वो आला उसके मुँह में जाता है वो लड़की क्या करती है, उसको ज़ोर से अपने दांतों के बीच में लेके तोड़ देती है। वट वॉज द कंडीशंस ऑफ द टॉन्सिल्स ऑफ द सिक गर्ल? बोथ ऑफ हर टॉन्सिल्स वर कवर्ड विद द थिन लेयर, यानी कि उनके ऊपर एक जल्दी सी बनी हुई थी जिसने उनको ढांपा हुआ था, यानी कि उसके टॉन्सिल्स की कंडीशन जो है वो बहुत बैड थी। और इसका मतलब ये है कि वो बच्ची बहुत तकलीफ़ में थी, बहुत दर्द में थी, और वो अपने उस दर्द को छुपाए हुए थी अपने पेरेंट्स से भी, और उनको कह रही थी कि मुझे सिर्फ बुखार है, मुझे और कोई मसला नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो उस तकलीफ़ से बचना चाहती थी जो उसको ये गला दिखाने के बाद मिलेगी। सो ये कुछ चीज़ थी जो आपको मैंने बताई इसके अंदर, इसकी एक्सरसाइज हमने डिस्कस की। आई होप कि आपको चीज़ों की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मैच भी जीत गया इंडिया से। सो बट आई हैव अ लॉट ऑफ इंडियन सब्सक्राइबर्स एंड आई हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर इंडियन पीपल एंड Kohli, Virat Kohli is one of my favorite players. So no offense, but of course Pakistan won the match. So we are happy and we are enjoying and we are in a very chill mood. So good luck to Indian team and its Asia Cup 2022. Thank you so much for watching the video. If you like the video, don't forget to subscribe the channel. Thank you. Pakistan Zindabad.